नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो नोट के माध्यम से हम देखेंगे माउंटबेटन योजना और भारत और पाकिस्तान का बनना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, माउंटबेटन योजना माउंटबेटन के नाम पर पड़ी। इस योजना का नाम माउंटबेटन के नाम पर पड़ा। माउंटबेटन कौन था? तो अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने एक योजना प्रस्तुत करी थी। उसी का नाम क्या पड़ा? माउंटबेटन योजना पड़ा। 22 मार्च 1947 को माउंटबेटन भारत आए। 22 मार्च 1947 को माउंटबेटन कहाँ आए? भारत आए। भारत आने के बाद में इन्होंने 3 जून 1947 को एक योजना प्रस्तुत करी, एक प्लान प्रस्तुत किया। वो प्लान मुख्यतः भारत विभाजन पर आधारित था। भारत की स्वतंत्रता तो थी ही उसमें, लेकिन वो भारत विभाजन को भी लेकर आया था, जो कि 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी ये योजना प्रस्तुत की थी। ठीक है, ये योजना जो थी मुख्यतः भारत का विभाजन कर रही थी। और इस योजना में मुख्य जो प्रक्रिया बताई गई थी वो बताई गई थी कि अंग्रेज भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करेंगे, मतलब अपनी जो पावर्स हैं वो भारतीयों के हाथ में सौंप देंगे। ये प्रक्रिया बताई गई थी और साथ में इसमें भारत विभाजन का भी उल्लेख कर दिया गया। भारत विभाजन के लिए इन्होंने कहा कि मुस्लिम बाहुल्य प्रांतों को चुनाव करना था कि वे भारत में ही रहेंगे या प्रस्तावित राज्य पाकिस्तान में जाएंगे, क्योंकि जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग उठा रखी थी। तो यहाँ पर ये प्रस्ताव किया गया कि मुस्लिम बाहुल्य जो प्रांत हैं उनको खुद को ये डिसाइड करना है कि वो भारत में रहना चाहते हैं या फिर प्रस्तावित राज्य नए राष्ट्र पाकिस्तान के अंदर जाना चाहते हैं। तो ये जो इनका प्रस्ताव था, जिन्ना की जो ये योजना थी, इस योजना को 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकृति दे दी और इसी के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में लगभग 20 धाराएं थी। कितनी धाराएं थी? 20 धाराएं थी, लगभग 20 धाराएं थी। और 18 जुलाई 1947 को माउंटबेटन प्लान को ब्रिटिश सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृति दे दी गई और इसमें लगभग 20 धाराओं का समावेश था। ठीक है, अब माउंटबेटन योजना में जो बात थी वो ये थी कि वर्तमान संविधान सभा में सरकार बाधा नहीं डालेगी। संविधान उन भागों में लागू किया जाएगा जो इसे स्वीकार करते हो। भारत संघ और पाकिस्तान नामक 2 अलग अलग अधिराज्यों का क्या होगा? निर्माण होगा। भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग अधिराज्यों का निर्माण होगा। मुस्लिम बाहुल्य प्रांतों को ये डिसाइड करना था कि वो भारत में जाना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान के अंदर जाना चाहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो कांग्रेस और लीग ने माउंटबेटन की योजना स्वीकार कर ली, मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर दिया और 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास किया गया, जो कि पारित हुआ था अधिनियम 18 जुलाई 1947 के इस आधार पर। इसको 4 जुलाई 1947 को इस अधिनियम को स्वीकृत कर दिया गया। इसका परिणाम ये निकला कि 15 अगस्त 1947 को भारत संघ और पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बनकर सामने आए। तो देखो, 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान 2 नए स्वतंत्र राष्ट्र उभरकर सामने आए। मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि पाकिस्तान की मांग उठाए हुए थे, उन्हें पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया, या फिर वो बने स्वयं, ये मान लीजिए। और भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन ही थे। ये प्रश्न ध्यान में रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन ही थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने ये देखा कि ये जो माउंटबेटन जो योजना थी ये किस लिए थी और ये कब कब स्वीकृत हुई, ये हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमारे सामने एक बात आती है कि जो 1947 का जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो बनकर सामने आया 1947 का जो स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम सामने आया, इसकी क्या मुख्य बातें थी? तो पहली बात तो ये थी कि इसके अनुसार 15
अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को 2 राज्यों का क्या कर दिया गया, निर्माण कर दिया गया। ठीक है। दूसरी बात, बंगाल और पंजाब की विभाजन रेखा निश्चित करने के लिए आयोग द्वारा सीमा निश्चित होगी, ये भी इसमें कहा गया। और दोनों अधिराज्य यानी भारत और पाकिस्तान स्वेच्छा से ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के सदस्य रह सकते हैं। अगर वो चाहें तो वो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के सदस्य रह सकते हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश सरकार का इन पर किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। भारत मंत्री, भारत सचिव का जो पद था उसे क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। भारत मंत्री, भारत सचिव का पद क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से उसको अपॉइंट किया जाता था। ठीक है। जब तक नए विधानमंडल के चुनाव नहीं होंगे तो वर्तमान प्रांतीय विधानमंडल ही वहां पर क्या करेगा, काम करेगा। भारतीय नागरिक सेवाओं के सदस्य अधिकारों को बनाए रखा जाएगा। पाकिस्तान में पहले गवर्नर जनरल कौन बने, जिन्ना बने। कौन बने, जिन्ना। तो ये इसकी क्या थी, मुख्य बातें थी। अब देखो, जो 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ, उसी के दौरान हमारे भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो अब इतना आसान तो नहीं था ये बंटवारा, लेकिन इसमें जो खास बातें थी वो हमने यहाँ पे की हैं। और भारत स्वतंत्रता अधिनियम के हिसाब से ही भारत में संवैधानिक विकास के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जब हम भारत का संवैधानिक इतिहास पढ़ेंगे तो हर एक एक्ट को वहाँ पर लेकर आएंगे, हर एक अधिनियम को लेके आएंगे, जिस पे हम क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से चलेंगे और सारे टॉपिक वहाँ पे कवर कर लेंगे। तो विभाजन की पीड़ा के बावजूद भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सामने आया। ठीक है। तो नए संविधान के निर्माण, दोनों राज्यों में ब्रिटिश सम्राट की ओर से नियुक्त किए गए गवर्नर जनरल की व्यवस्था की गई और गवर्नर जनरल का पद केवल नाम के लिए रखा गया, नामधारी के लिए रखा ही गया था। तो ये कुछ खास बातें थी जिनके ऊपर हमें ध्यान देना था। माउंटबेटन योजना के ऊपर ध्यान देना था और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के ऊपर ध्यान देना था। अब इसके बाद में आपको जो भी वीडियोस प्राप्त होंगी वो क्वेश्चन आंसर मोड पे प्राप्त होंगी। हम भारत के संवैधानिक विकास, संवैधानिक इतिहास को शुरू करेंगे और रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर चलेंगे और आपको कंप्लीट सारे अनुच्छेद A to Z पढ़ते हुए चलेंगे। आराम से, मस्ती से पूरा कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को यदि आपने अभी तक देखा है तो चैनल को शेयर किए बिना मत जाइएगा। वीडियो को शेयर किया कीजिए अपने हर सोशल प्लेटफॉर्म पर और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करवाइए। वीडियो नोट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।